अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप पॉइंट ऑफ सेल ऑनलाइन किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसमें अपनी आइटम किस तरह ऐड कर सकते हैं, उनकी बिलिंग किस तरह कर सकते हैं, और अपनी अगर आप नए यूज़र हैं तो आप अपना अकाउंट किस तरह बना सकते हैं। सबसे पहले आप हमारा जो पॉइंट ऑफ सेल का लिंक है pos.solutions.com, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज हो जाएगा। यहाँ आप अपना नया अकाउंट बना सकते हैं, और अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। नया अकाउंट बनाने के लिए आप रजिस्ट्रेशन पेज पे जाएंगे। यहाँ आप अपना यूज़र नेम, शॉप नेम, ईमेल और पासवर्ड ऐड करेंगे। ये करने के बाद आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन ईमेल की सूरत में आ जाएगी, लॉगिन की इंफॉर्मेशन। अगर हम अभी हमारा अकाउंट बना हुआ है तो हम यहाँ लॉगिन पेज पे जाते हैं। यहाँ अपना ईमेल ऐड करने के बाद पासवर्ड देंगे, अभी हमारे पास डैशबोर्ड शो हो जाएगा। डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं कि आपके पास टोटल आइटम्स जो आपने यहाँ आइटम जितने ऐड किए हुए हैं वो शो हो रहे हैं। आज की सेल्स शो हो जाएगी, आज के एक्सपेंसेस, और इसके अलावा बैलेंस, आपके पास जो कैश बैलेंस है वो शो हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास जो एक्सपेंसेस हैं आज के, उनकी डिटेल शो हो जाएगी और इसकी सूरत में। और यहाँ पर जो आपने इनवॉइसेस जनरेट की हैं करंट आज के दिन की, वो शो हो जाएंगी। और यहाँ पर भी आपको इनवॉइस शो हो जाएंगी, इनको आप एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मंथली सेल चार्ट शो हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमारे पास डेमो अकाउंट है, इसमें डाटा नहीं डाला हुआ तो इसलिए चार्ट शो नहीं हो रहा, वरना अगर डाटा होगा तो चार्ट शो हो जाएगा सेल्स का। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, प्रीवियस मंथ का देख सकते हैं, किसी भी मंथ का भी देख सकते हैं चार्ट, सेल चार्ट। यहाँ पर आपका शॉप नेम शो हो जाएगा जो आपने ऐड किया होगा। अभी डेमो अकाउंट है तो यहाँ डेमो अकाउंट शो हो रहा है यहाँ पर। इसका यहाँ पर ये सारे ऑप्शन है अवेलेबल आपकी मेन्यू में। रिटर्न बिलिंग है, प्रोडक्ट लिस्ट है, प्रोडक्ट लिस्ट में आपके पास प्रोडक्ट लिस्ट है, प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन है। रिसीविंग्स है, रिसीविंग्स में आप जो प्रोडक्ट्स का बिल ऑर्डर करते हैं वो बिल आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। यहीं से आपका जो स्टॉक है वो मेंटेन होगा। प्रोडक्ट लेबल में आप बारकोड जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ रीऑर्डर लिस्ट में आपके पास जो आइटम्स आपके पास क्वांटिटी में कम रह जाएंगे वो आपको यहाँ अलर्ट में शो होते रहेंगे। यहाँ पर भी आपको अलर्ट में शो हो जाएंगे, और यहाँ पर रीऑर्डर लिस्ट में भी है वो एक उनकी वो आ जाएंगे। यहाँ से आप प्रिंट लेके और दोबारा रीऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा डीलर्स, ये डीलर्स हैं, यहाँ डीलर्स देख सकते हैं, आप नया डीलर ऐड कर सकते हैं और डीलर की पेमेंट्स को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह कस्टमर्स हैं, कस्टमर की लिस्ट आ जाएगी, कस्टमर ऐड करने, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। कस्टमर की जो पेमेंट्स हैं जो आपने वसूल किए हैं और जो कस्टमर्स ने आपको पैसे देने हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ रिपोर्ट्स आ जाएंगी, इसमें आपके पास डेली मंथली रिपोर्ट्स आ जाएंगी, और ये ओवरऑल स्टैटिक्स आ जाएगा। इसमें आपके पास ओवरऑल रिपोर्ट आ जाती है कि आपके पास कितने एसेट्स हैं, कितने आपने देने हैं, कस्टमर्स लेने किससे हैं, और जो डीलर्स की पेमेंट आपने करनी है वो आपके पास शो हो जाएंगी। इसके अलावा कैटेगरी वाइज रिपोर्ट, आइटम वाइज रिपोर्ट और इनवाइस वाइज रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। एक्सपेंसेस यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। रिटर्न आइटम्स की लिस्ट यहाँ से देख सकते हैं जो आपके पास रिटर्न आ रहे हैं। इसी तरह आप अपने यूज़र्स मैनेज कर सकते हैं। और ये बाकी यहाँ पर मज़ीद सेटिंग है इसकी, इसको हम डिटेल वीडियो बाद में देख लेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ से आइटम किस तरह, प्रोडक्ट किस तरह ऐड करेंगे। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आप सबसे पहले प्रोडक्ट लिस्ट में जाएंगे। प्रोडक्ट लिस्ट में आपके पास प्रोडक्ट लिस्ट शो हो जाएगी। यहाँ आपके पास जितने आइटम ऐड हैं वो सारे शो हो रहे हैं। उनको आप यहाँ से फ़िल्टर भी कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी फ़िल्टर कर सकते हैं, और मैन्युफैक्चरर जो आपने ऐड किए हुए हैं उनके हिसाब से भी आप इनको फ़िल्टर कर सकते हैं। अभी हम प्रोडक्ट ऐड करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा। यहाँ आपके पास आइटम कोड आ रहा है। आइटम कोड आपके पास ऑटो जनरेटेड आ जाता है। जो भी आपने आइटम कोड प्रीवियसली ऐड किया होगा उसमें एक इंक्रीमेंट होकर यहाँ पर आइटम कोड शो हो जाएगा। यहाँ आप आइटम अपनी मर्ज़ी का भी आइटम कोड ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास बारकोड स्कैनर है तो आप उसको स्कैन करके भी यहाँ नंबर ऐड कर सकते हैं। आइटम नेम आ जाएगा यहाँ पर,
यहाँ पर आपके पास कैटेगरी शो हो जाएंगी जो आपने ऐड की हुई हैं। यहाँ से आप नई कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा, यहाँ से आप जो भी कैटेगरी ऐड करना चाहिए आप ऐड कर सकते हैं। इसको मैनेज एडिट भी कर सकते हैं जो आपने ऐड की हुई हैं। अब मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ तो यहाँ से एडिट करके इसको एडिट बॉल पॉइंट्स को बॉल पॉइंट में करता हूँ अगर, तो यहाँ पर ये बॉल पॉइंट एडिट हो गई। अब दोबारा मैं जाता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट में प्रोडक्ट ऐड करने के लिए। प्रोडक्ट ऐड मैंने की, अभी मैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड करता हूँ iPhone 14 Pro। यहाँ से कैटेगरी ऐड कर लेंगे हम। कैटेगरी इसकी मोबाइल्स या मोबाइल एक्सेसरीज़ ऐड कर देता हूँ। यहाँ सब कैटेगरीज भी आप इसी तरह मैनेज कर सकते हैं, यहाँ ऐड भी कर सकते हैं सब कैटेगरीज। यहाँ मैन्युफैक्चरर आपने अगर ऐड किया हुआ है तो वो उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप रीऑर्डर अलर्ट ऐड कर सकते हैं। रीऑर्डर अलर्ट का मतलब है कि आपने अलर्ट यहाँ सेट कर देते हैं कि आपके पास जब ये प्रोडक्ट इस क्वांटिटी से कम रह जाएगी अलर्ट से, तो आपके पास इसकी अलर्ट आना शुरू हो जाएगी। अगर आपने 10 ऑर्डर अलर्ट यहाँ 10 सेट कर दी है तो ये आइटम जब क्वांटिटी में 10 से कम रह जाएगा तो आपके पास अलर्ट आना शुरू हो जाएगी कि इस आइटम को आप दोबारा परचेज़ करें, ये क्वांटिटी में स्टॉक में कम रह गया है। ये बाकी चीज़ें जो हैं ये होल सेलर्स के लिए हैं, ये परचून के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी क्योंकि हम बाद में देखेंगे इनको। अभी अब यहाँ से आपने ऐड कर दिया चार्जर, इसको हम ऐड करते हैं। ये हमारे पास ऐड हो गया, सक्सेसफुली ऐडेड। ये आइटम ऐड करने के बाद अब हम जाते हैं सेविंग्स में। सेविंग्स में पहले डिस्ट्रीब्यूटर ऐड करना ज़रूरी है। डिस्ट्रीब्यूटर आप पहले ऐड करेंगे। अगर आपके पास डीलर ऐड है तो आप डायरेक्ट यहाँ बिल बना सकते हैं उसका इनवाइस का, जो आपने इनवाइस खरीदी है। अभी हम इसको देख लेते हैं, इसको भी डीलर्स को ऐड करने का। डीलर लिस्ट में जाएंगे आप, यहाँ डीलर ऐड कर सकते हैं नया डीलर। हम कोई भी लिख लेते हैं, यहाँ पर डेमो लिख लेते हैं, डेमो। यहाँ उसका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल और सिटी, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। सिटी ऐड बड़ा मैंने डेमो डीलर ऐड कर दिया, ये डेमो डीलर ऐड हो गया सक्सेसफुली ऐड। अच्छा, इसके बाद आप जाते हैं डीलर प्रोडक्ट लिस्ट में और रिसीविंग्स में। रिसीविंग्स में जाने के बाद यहाँ पर इसका रिसीविंग्स में बिल ऐड करेंगे। बिल ऐड करने के लिए यहाँ पर आपके पास जितने भी डीलर्स आपके पास हैं वो शो हो रहे हैं। अब डेमो डीलर मैंने ऐड किया लास्ट, तो ये शो हो रहा है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर इसका रेफरेंस नंबर यहाँ डेमो डाल देता हूँ और ये जो आपने बिल, इस डीलर का जो बिल आपने ऐड कर रहे हैं उसकी डेट आ जाएगी। अभी मैं करंट डेट ही ऐड कर रहा हूँ। यहाँ मैंने डीलर का बिल ऐड कर दिया, सेव। बिल ऐड करने के बाद आपके पास वो ऑप्शन ख़त्म हो जाता है और आप यहाँ से आइटम ऐड करेंगे जो आपने बिल में, इनवाइस में आपने जो आइटम परचेज़ किए हैं, जो आपने ऑर्डर जो मंगवाया है वो आप यहाँ पर सेम उसी तरह यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब मैंने इस ऑर्डर में अगर एक ही आइटम मंगवाया है, मैंने iPhone 14 का चार्जर मंगवाया है और यहाँ मैं अगर नाम लिखूँगा उसका iPhone 14 चार्जर, ये सिलेक्ट करने के बाद मैं टैब प्रेस करूँगा। टैब प्रेस करने के बाद यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास शो हो रही है। इसका नाम यहाँ शो हो जाएगा और इसकी प्राइस यहाँ शो हो जाएगी, परचेज़ प्राइस, सेल प्राइस और यहाँ क्वांटिटी ऐड करनी है। क्योंकि ये मैं फ़र्स्ट टाइम ऐड कर रहा हूँ इसलिए परचेज़ प्राइस भी इसकी अभी तक शो नहीं हुई, सेल प्राइस भी शो नहीं हुई। यहाँ मैं इसकी परचेज़ प्राइस सेट कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 600। सेल प्राइस मैं इसकी सेट करता हूँ 700। क्वांटिटी में ऐड कर देता हूँ 10। ये मैंने ऐड कर दी। यहाँ पर ये आइटम ऐड हो गया, iPhone 14 चार्जर, परचेज़ प्राइस, सेल प्राइस। यहाँ पर आपके पास शो करेगा प्रॉफिट रेशो, क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है, जो इस आइटम में, इस बिल में आपने मंगवाई है, बैच नंबर, एक्सपायरी। ये भी आपको ज़रूरत नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। अभी नेक्स्ट टाइम मैं जब इस आइटम को ऐड करूँगा तो मेरे पास ये इसकी पुरानी जो प्राइस होगी वो मुझे ये शो कर देगा। यहाँ पर ये देखें, अब मैंने दोबारा इसको ऐड किया तो यहाँ पर जो भी इसकी लास्ट प्राइस ऐड होगी वो यहाँ शो हो जाएगी। परचेज़ प्राइस 600, सेल प्राइस 700। अब मैं अगर मैं दोबारा इसको ऐड करूँगा तो मैं सिर्फ क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी। अब मैं मिसाल
तौर पे मैंने दोबारा आईडी इसकी परचेसिंग की है 5, तो मेरे पास ये 15 हो गई है। टोटल क्वांटिटी ऐड यहाँ हो गई है उसी के अंदर। अभी मैंने प्राइस चेंज नहीं की, सिर्फ क्वांटिटी ऐड की है, तो क्वांटिटी प्लस हो गई है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास इस आइटम की जितनी भी हिस्ट्री होगी, प्राइस हिस्ट्री, वो मेंटेन होती रहेगी। आप किसी भी टाइम देख सकते हैं कि इसकी प्राइस पहले क्या चल रही थी, 2 साल पहले क्या चल रही थी और आज इसकी प्राइस क्या चल रही है। और आपने जो ऑर्डर किए थे वो भी आपको पता होते रहेंगे कि मैंने ये आइटम कब परचेज़ किया था, कितनी क्वांटिटी में परचेज़ किया था और किस प्राइस पे परचेज़ किया था। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर बिलिंग में। बिलिंग के लिए आप यहाँ से भी जा सकते हैं बिलिंग में, या आप यहाँ से आप जाएंगे बिलिंग में, तो यूएस। यहाँ आने के बाद इसको मैं हाथ मार देता हूँ यहाँ से ऐड। यहाँ अगर आपके पास आइटम कोड याद है आपको, तो यहाँ आप आइटम कोड भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास बारकोड स्कैनर है तो यहाँ बारकोड स्कैनर से आपको बारकोड ऐड करने के बाद आइटम ऐड कर सकते हैं। अगर आपको बारकोड स्कैनर नहीं है और आपको आइटम कोड भी याद नहीं है, तो आप यहाँ से आइटम सर्च कर सकते हैं। आईफोन, मैं यहाँ से आईफोन चार्जर ऐड कर रहा हूँ। ये मैंने ऐड किया। इसकी जो सेल प्राइस मैंने सेट की थी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। अगर आप यहाँ डिस्काउंट देना चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो यहाँ आप डिस्काउंट दे सकते हैं पर आइटम। अगर मैं किसी कस्टमर को 50 रुपये पर आइटम डिस्काउंट देना चाहता हूँ, तो यहाँ मैंने 50 रुपये डिस्काउंट दिया। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब इसकी जो बिल है, इनवाइस मैंने की 650 रुपये की। इस POS की कुछ शॉर्टकट्स हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन में जाके। ये शॉर्टकट्स मैंने दी हुई हैं बिलिंग के लिए, न्यू बिलिंग के लिए, बिल सेव करने के लिए। यहाँ से आप ये देख सकते हैं।